Audio Jungle. युवा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, पुनरीक्षण के आड़ में मतदाता को मताधिकार से वंचित करने की सरकार की साजिश। भागलपुर युवा कांग्रेस ने कहा कि पुनरीक्षण के बहाने सरकार मतदाता को मताधिकार से वंचित करने की साजिश कर रही है। युवा कांग्रेस नेता सह पूर्व मुखिया शिवदानी पटेल एवं बिपिन बिहारी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जो बिहार में पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, उसमें सरकार और आयोग के गठजोड़ से मतदाता को मताधिकार से वंचित करने की एक साजिश है। जहां भागलपुर जिले के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में 73,000 मतदाता को पुनरीक्षण के बहाने हाल्ट पर रखकर मतदाता सूची से बाहर रखने की साजिश का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें किसी खास विशेष पिछड़ा जाति समाज के लोग हैं। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि सरकार को बिहार में दूसरे दल के लोगों से सरकार बनाने की मतदाता से इतना ही डर है, तो सरकार को जीवन भर बीजेपी को सरकार में बने रहने के लिए एक विधेयक पारित कर लेना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह से बिहार के मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया से बाहर करने की साजिश रच रही है, लोकतंत्र के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि यदि पुनरीक्षण कार्यों में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। आइए सुनिए एक रिपोर्ट। इस प्रकार आम जनता को अनेक उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की प्रक्रिया चलाई जा रही है, वो केवल लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, बल्कि समाज के कमजोर और हाशिए पर खड़े वर्गों के लिए चिंता का विषय भी है। हर दिन आने वाली चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्तियों में नाम विलोपन, मृत घोषित मतदाता हस्तांतरित पते के आधार पर नाम हटाना जैसे वाक्य समान बनते जा रहे हैं, लेकिन यह कोई समान प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश है जो भाजपा शासित सत्ता प्रतिष्ठान की सह पर हो रही है। और जैसा कि आपको मालूम है कि कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 73,000 लोगों का होल्ड पे रखा गया है। उसका पुनर्निरीक्षण मतदाता सूची में अभी तक उसको होल्ड पे रखा गया है। एक साजिश है और सिर्फ कहलगांव विधानसभा नहीं, भागलपुर में भी बड़े तादाद पर मतदाताओं को उनके मत के अधिकार से वंचित रखने की साजिश चल रही है। और कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस पार्टी अगर उनको वंचित किया गया अधिकारों से तो जोरदार प्रदर्शन करेगी। और हम मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि अभी समय है 26 तक, कि जितने कहलगांव विधानसभा और भागलपुर विधानसभा और तमाम भागलपुर जिले के जो मतदाता हैं उनको होल्ड पे नहीं रखा जाए। उनका जो अधिकार है, उनकी नागरिकता का जो अधिकार है, उनको पुनः बहाल किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए आप सबों का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय कांग्रेस पार्टी के लिए निकाला। हम लोगों का जो है कांग्रेस पार्टी का जो युवा अध्यक्ष हैं भागलपुर जिला का, उनके द्वारा यह व्यवस्था किया गया है और हम लोग को बुलाया गया है। हम लोग यहाँ आए हैं। मुख्य बिंदु है मतदाताओं का नाम जो होल्ड पर रखा गया है, जिसमें कि कहलगांव विधानसभा का 73,000 से ज़्यादा मतदाताओं का नाम होल्ड पर रखा गया है। यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा जो SIR के द्वारा जो जांच करवा रहे हैं, जांच के माध्यम से वह वोटबंदी करना चाहते हैं। किसी भी BLO के द्वारा चुनाव आयोग जो है जांच करवा ले, क्षेत्र में जनप्रतिनिधि को बुला के किसी भी गांव में BLO के द्वारा कोई फार्म नहीं दिया गया है, कोई रिसीविंग कागज़ नहीं दिया गया है। रूम में बैठ के पदाधिकारी के दबाव में रूम में बैठ के दस्तखत करके और जो है अपने मनमाना तरीक़ा से जो है पेपर को भेजने का काम किया है। और उस पेपर में जो है अभी जो कहलगांव विधानसभा का जो लिस्ट आया है, उसमें 73,000 से ऊपर मतदाताओं को होल्ड पर रखा है। यह एक सोचनीय और विचारणीय और गंभीर समस्या है कि मतदाताओं को रोकना, हमारे अधिकार को वंचित करना। अगर हमारा मतदाता सूची से नाम हमारे मतदाताओं का कट जाएगा तो आने वाले भविष्य में
उनको जो है हर तरह की सुविधा से वंचित रखा जाएगा। यह चुनाव आयोग और जो है देश में अहंकारी सरकार बीजेपी का गठजोड़ का परिणाम है कि अगर जनता इस बार जो है बदलाव चाहती है और जो वह चाहती है कि जो है चुनाव आयोग के माध्यम से हम पुनः सत्ता में आ जाएं। अगर चुनाव आयोग सही तथ्य सामने लाए, नहीं तो चुनाव आयोग को घोषणा कर देना चाहिए कि जो चुनाव भारत में नहीं होगा, जो भाजपा साजिश राज है वह कंटिन्यू रह गया, यही घोषित कर देना चाहिए। या नोटबंदी करके जनता को जो है हर चीज़ से वंचित क्यों, यह हमारा चुनाव आयोग से क्वेश्चन है। और यह मांग है कि आप जो है किसी पदाधिकारी को भेजिए क्षेत्र में और जनता से रूबरू होइए कि देखिए कि जनता के यहाँ किसी को रिसीविंग मिला है, किसी के यहाँ फार्म जमा हुआ है, किसी के यहाँ प्रूफ मांगा गया है, सब जो है टेबल पर बैठ के काज किया जा रहा है।